जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसके साथ एक इच्छा जन्म लेती है और वो इच्छा होती है खुश रहने की। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन मुस्कुराहटों से भरा रहे, उसके जीवन में प्रेम हो, सम्मान हो, सफलता हो। लेकिन फिर भी जब हम चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, अशांत हैं। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने खुशी को गलत जगह खोजने की आदत बना ली है। मनुष्य हमेशा सोचता है कि उसकी खुशी बाहरी चीजों में छिपी हुई है। वो सोचता है अगर उसके पास बहुत सारा धन होगा तो वो खुश रहेगा, अगर उसे मनचाही सफलता मिल जाएगी तो वो खुश रहेगा, अगर सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो खुश रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो चीज आज तुम्हारे पास है वो कल तुम्हारे पास नहीं भी रह सकती। धन समय के साथ कम या ज्यादा हो सकता है, संबंध समय के साथ बदल सकते हैं, शरीर समय के साथ बूढ़ा हो जाता है। अगर तुम अपनी खुशी इन बदलने वाली चीजों पर आधारित करोगे तो तुम्हारी खुशी भी स्थायी नहीं रह सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है उसका जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने अपने ही परिवार के लोग थे। उसका मन डर से भर गया था, दुख से भर गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम्हारा दुख बाहरी परिस्थिति से नहीं, तुम्हारे मन की स्थिति से पैदा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन शांत है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकता है, और अगर मन अशांत है तो व्यक्ति सुख सुविधाओं के बीच भी दुखी रह सकता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, मन की स्थिति में छिपा होता है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रह सकता है। लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है? वो दिन रात मेहनत करता है धन कमाने के लिए, सफलता पाने के लिए, और जब उसे वो सब मिल भी जाता है तो कुछ समय बाद उसका मन फिर खाली महसूस करने लगता है, क्योंकि मन की भूख कभी बाहरी चीजों से पूरी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं, जितना पानी उसमें डालो वो कभी भरता नहीं। इसी प्रकार जब मनुष्य अपनी खुशी को इच्छाओं से जोड़ देता है तो उसकी खुशी हमेशा अधूरी रह जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह मनुष्य पूरी जिंदगी भागता रहता है, लेकिन सच्ची खुशी तक कभी नहीं पहुंच पाता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हे मनुष्य, तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम छोटे थे तब छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। बारिश की बूंदों में खेलना, मिट्टी में खेलना, माता पिता के साथ बैठना। उस समय तुम्हारे पास धन नहीं था, बड़ी सफलता नहीं थी, फिर भी तुम खुश थे। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा मन सरल था, निर्मल था और वर्तमान में जीना जानता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है उसका मन जटिल होता जाता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और उसकी खुशी कम होती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, लेकिन वो अपने मन को बदलना भूल जाता है। अगर मनुष्य अपने मन को समझ ले तो वो जीवन के रहस्य को समझ सकता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण, पक्षियों की आवाज, ये सब आनंद देने लगते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति को संसार की कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी पाने का मार्ग बाहर नहीं, अंदर की यात्रा है। जब मनुष्य अपने अंदर झांकना शुरू करता है तो वो समझता है कि असली सुख आत्मा से जुड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा के सुख को पहचान लेता है वो संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। हे मनुष्य, तुम हमेशा सोचते हो कि लोग तुम्हें खुश करेंगे, पर सच ये है, कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अपने सुख दुख से जूझ रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। जब तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहना सीख जाता है
वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। संतोष ही सच्ची खुशी का द्वार है। जब मनुष्य अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाता है, तब उसका मन शांत हो जाता है और शांत मन ही सुख का अनुभव कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, सुख प्राप्त करने का प्रयास मत करो, सुख बनने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों को खुश करने लगते हो, दूसरों के दुख को कम करने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अद्भुत आनंद जन्म लेता है। यह आनंद किसी भी धन से बड़ा होता है, किसी भी सफलता से बड़ा होता है। हे मनुष्य, याद रखो, तुम्हारी खुशी किसी वस्तु में नहीं, तुम्हारी खुशी तुम्हारे मन की अवस्था में है। अगर मन शांत है तो जीवन सुंदर है, अगर मन अशांत है तो जीवन संघर्ष बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब मनुष्य अपने मन को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वो जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करता है। और यही श्री कृष्ण की पहली शिक्षा है। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी हुई है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये परिस्थितियां हैं? क्या ये भाग्य है? या ये संसार की कठिनाइयां हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे अधिकांश दुख का कारण संसार नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। मनुष्य जन्म से ही उम्मीद करना सीख जाता है। बचपन में वो माता पिता से उम्मीद करता है, युवावस्था में मित्रों और समाज से उम्मीद करता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो पूरे संसार से उम्मीद करने लगता है। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, उसका सम्मान करें, उसकी भावनाओं की कद्र करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसका मन टूट जाता है, वो दुखी हो जाता है और धीरे धीरे वो जीवन से शिकायत करने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां दुख जन्म लेता है, क्योंकि अपेक्षा का अर्थ है तुम अपने सुख की डोर किसी और के हाथ में सौंप रहे हो। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो तो तुम ये मान लेते हो कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें खुश करेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। इसलिए जब हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीद करते हैं तो हम स्वयं को दुख के रास्ते पर ले जाते हैं। हे मनुष्य, तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा रहती है कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए वैसा ही करे, और जब वो ऐसा नहीं करता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम और सच्चा कर्म वही है जिसमें बदले की इच्छा ना हो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हारा मन हल्का रहता है, तुम्हारा हृदय शांत रहता है। लेकिन जब तुम हर रिश्ते को लेन देन बना देते हो तब रिश्ते बोझ बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा उतनी ही गहरी होगी। आज का मनुष्य अपने रिश्तों में दुखी क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसके अनुसार चले, उसकी सोच को स्वीकार करे, उसकी भावनाओं को समझे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, हर व्यक्ति का जीवन अनुभव अलग होता है। अगर तुम ये स्वीकार कर लो तो तुम्हारे मन का आधा दुख समाप्त हो जाएगा। हे मनुष्य, तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारा मन अक्सर पुराने दुखों को याद करने लगता है। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मेरे साथ ऐसा न हुआ होता, और इन यादों में तुम बार बार उसी दर्द को महसूस करते हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ समय केवल स्मृति है, वो अब वास्तविकता नहीं है। जो बीत चुका है उसे बदलना किसी के बस में नहीं। फिर भी मनुष्य बार बार उसी अतीत को पकड़कर बैठा रहता है और अपने वर्तमान को दुख से भर देता है। कृष्ण कहते हैं, अतीत से सीख लो, लेकिन उसमें जीना मत सीखो। हे मनुष्य, जैसे नदी का पानी हमेशा आगे बहता रहता है, वैसे ही समय भी कभी रुकता नहीं। अगर नदी अपने बीते हुए पानी को पकड़ने लगे तो वो बहना बंद कर देगी। उसी प्रकार अगर मनुष्य अतीत को पकड़कर बैठ जाता है तो उसका जीवन आगे बढ़ना बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अतीत के दुख को छोड़ देता है वो वर्तमान की खुशी को महसूस कर सकता है। लेकिन मनुष्य केवल अतीत में ही नहीं जीता, वो भविष्य की चिंता में भी उलझा रहता है। वो सोचता रहता है, कल क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, और इन चिंताओं में वो अपने आज की शांति खो देता है। कृष्ण कहते हैं, भविष्य चिंता से नहीं, कर्म से बनता है। हे मनुष्य, भविष्य अभी आया ही नहीं है, फिर भी तुम उसकी चिंता करके अपना वर्तमान खराब कर देते हो। कृष्ण कहते हैं, जो समय तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा सच्चा जीवन है।
कल केवल एक कल्पना है और बीता हुआ कल केवल स्मृति है। सच्चाई केवल ये क्षण है जो अभी तुम्हारे सामने है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोज लेता है। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण, पक्षियों की आवाज, ये सब आनंद देने लगते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति को संसार की कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी पाने का मार्ग बाहर नहीं, अंदर की यात्रा है। जब मनुष्य अपने अंदर झांकना शुरू करता है तो वो समझता है कि असली सुख आत्मा से जुड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा के सुख को पहचान लेता है वो संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। हे मनुष्य, तुम हमेशा सोचते हो कि लोग तुम्हें खुश करेंगे, पर सच ये है, कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अपने सुख दुख से जूझ रहा है।